लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन, दूसरा और तीसरा 3 इक्वेशंस दिए हैं 3 वेरिएबल्स में x y z, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ये दिया है, देन लैम्बडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू, एक तरह से हमें लैम्बडा और म्यू दो अननोन जो है वो कैलकुलेट करना है क्या है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ इक्वेशंस दिए होते हैं और हमें पता करना होता है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम कैसे पता करते हैं? इसके लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते हैं और उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में ये एक टॉपिक है जिसका मोस्टली क्वेश्चन आता है, वो बाकी टॉपिक से कम ही आते हैं। तो ये अगर समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत एडवांटेज होता है। तो इसका हम थ्योरी एक बार देख लेते हैं। जब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए होते हैं तो हम उनको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह से दूसरा तीसरा इक्वेशन भी। तो ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है इनके वैल्यूज को यूज करके हम 4 तरह के डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं ये, और ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो उसके लिए फ्लो चार्ट है, ये ठीक से समझना है और याद रखना है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में डेल कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे। इसके बाद अगर वो 0 है तो ये बाकी 3 भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर वो तीनों भी 0 है तब हम बता सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। इसका मतलब है चारों डिटर्मिनेंट जो वो 0 होने चाहिए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो चारों डिटर्मिनेंट्स जो है वो 0 है। तो वो हम लिखेंगे तो 4 इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगे, उनको सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सिस्टमैटिक अगर हम लिखेंगे कि x के सारे कोएफिशिएंट, y के सारे कोएफिशिएंट, z के, और बाद में जो कांस्टेंट टर्म है वो, तीनों इक्वेशन का एक के नीचे एक लिखते हैं। तो फर्स्ट का होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5। सेकंड का होगा 2 3 1 9, 2 3 1 9। थर्ड का है 4 3 लैम्बडा म्यू, 4 3 लैम्बडा और म्यू। इससे हम 4 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें 4 डिटर्मिनेंट का भी इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। हमें 2 ही वेरिएबल्स या 2 अननोन्स ही हमें चाहिए है, तो 2 इक्वेशन सॉल्व करके तो इनका आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट जो डेल हमने अभी देखा है, डेल को अगर सॉल्व करेंगे हम, मतलब ए बी सी का होता है वो डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ पे होगा 2 3 1 और यहाँ पे होगा 4 3 लैम्बडा। इसको सॉल्व करके तो लैम्बडा का वैल्यू आसानी से आ जाएगा क्योंकि वही एक अननोन है, ये 0 होना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं वो है डेल 3, क्योंकि डेल 3 जब हम लिखेंगे उसमें ए बी और डी के टर्म्स होते हैं। तो ऐसा होगा 1 2 5 2 3 9 4 3 म्यू। इसमें भी म्यू अननोन है, बाकी सब पता है हमें, और ये जब 0 करेंगे तो म्यू का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये सॉल्व करके देखिए, तो इसका आंसर सॉल्व करके आएगा लैम्बडा का वैल्यू -13, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आएगा 15, और हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके लिख सकते हैं। लैम्बडा प्लस 2 में होगा -13 प्लस 2 इंटू 15, तो इसका आंसर आएगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा बी ऑप्शन।